आज की क्लास जो हमारी चलेगी वो हमारा एक नया टॉपिक का क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट होगी। लेकिन इसके पहले मैं अरुण कुमार सिंह अपने अरुण सर एकेडमिक परिवार की ओर से अपने तमाम या समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां प्रेषित करते हैं और ये आकांक्षा या अपेक्षा करते हैं कि हम तमाम देशवासियों का समय और जीवन इसी प्रकार अपने देश की सेवा करते हुए, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हुए व्यतीत हो रहा है। यही हमारी अपेक्षा है और यही हमारी आशा है। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का मतलब हमारा होता है क्या? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। और इंडेफिनिट का मतलब अनंत। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनंत या अनिश्चित। तो भविष्य में अनिश्चित समय तक जो कार्य हो, अर्थात फ्यूचर टेंस में जब कार्य होता है तो जिस कार्य के शुरू होने या कार्य के समाप्त होने की जहां पर हमको जानकारी नहीं होती है वही टेंस हमारा कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने का, अनुवाद करने के नियम पढ़ने से पहले हम इसकी पढ़ते क्या है? पहचान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहचान। अगर पहचान नहीं होगी तो हम आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है और इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाएगा। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। पहचान क्या है? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ग, गी, गे। ग, गी, गे आदि शब्द आते हैं, वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? टेंस होता है। ये हमारी इसकी है पहचान। और अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब चलिए देखिए, हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का नियम है, ट्रांसलेशन का नियम, कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में कर्ता, ध्यान रखना, कर्ता कौन कौन से? आई और वी। दो कर्ता कौन कौन से? आई और वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? शैल। अगर कर्ता के रूप में हमारा आई और वी लिखा हुआ है तो सहायक क्रिया लग जाएगी तथा अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया। अन्य कर्ता कौन कौन से हैं? सिंगुलर नंबर, ही, शी, नेम। आई वी को छोड़कर यू और दे, इन सभी के साथ क्या लग जाएगा? शैल। विल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते, मतलब आई और वी के साथ शैल, शेष अन्य कर्ताओं के साथ विल लगेगा। स्ट्रक्चर हमारा फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट एंड अदरवाइज। अब एग्जांपल देखिए, हमने लिखा सूर्य
जल्दी निकल आएगा। सूर्य जल्दी निकल आएगा, पहले समझ लो बेटा, उसके बाद लिखो, है ना। अब ट्रांसलेशन करना तो हमको पहले टेंस पहचानना है कि बात किस टेंस का है। फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे जान गए? वाक्य अंत में गा ही के या में तो कुछ भी आ जाए तो समझ लेना वाक्य हमारा क्या है, फ्यूचर। ठीक है, अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना, सबसे पहले क्या ढूंढे, एक एक चीज में से ढूंढ लो। फार्मूला है, एक एक चीज ढूंढोगे ट्रांसलेशन एकदम से हो जाएगा। खाली शर्त एक है कि ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या आनी चाहिए, मीनिंग। क्या आनी चाहिए, मीनिंग। अगर मीनिंग याद है तब तो कर डालोगे, नहीं तो गांव के प्रधान वाला खाली चश्मा बदलो है, वो कहानी पढ़ी ना, गांव के प्रधान जी चश्मा बदल रहे थे लेकिन उनको दिख कुछ भी नहीं रहा, फिर वही हाल हो जाएगा। तो अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढे बेटा, क्या है, सूर्य। का है मीन्स द। क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमको लगानी है क्या, हेल्पिंग वर्ब, सहायक। क्या लगाएं, विल, क्या लग जाएगा, द सन विल। विल के बाद अब क्या लगाएं, सेल भी लगा दे, दो में से एक लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या ढूंढे, वी का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, काम। काम इस वाक्य में कौन सा हो रहा है, काहे माने निकलना, राइज। वेरी गुड। द सन विल राइज, निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, जल्दी। काहे माने फास्ट, क्या स्पीड का है, क्या फास्ट बताया। हर चीज की जल्दी के एक होता सून माने जल्दी, एक फास्ट माने तेज या जल्दी, और यहाँ पर सूर्य जल्दी निकलने की बात हो रहा, प्रातः काल है ना, तो हो जाएगा अर्ली। क्या हो जाएगा, EARLY, द सन विल राइज अर्ली, है ना। अब सून मत कर देना, द सन विल राइज सून, गलत नहीं है, लेकिन अर्ली जरा ऑथेंटिक है, जरा सुटेबल है। ठीक है, सूर्य निकलने के लिए क्या कहते हैं, अर्ली का। क्लियर हुआ, समझ में आया, कम आया। और देखो हमने अगला वाक्य लिखा है, वह कल अपना गृह कार्य पूरा करेगी। वह कल अपना गृह कार्य पूरा करेगी। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढा जाए, आप बताइए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। वेरी गुड, हिंदी में बताओ क्या है, वह करेगी। लड़की है कि लड़का है, लड़की के लिए वह की स्पेलिंग अभी तो आप ही बता रहे हैं, है ना। पूरा वाक्य एक बार में पढ़ा को, मान लो हम यहाँ पर हैं, हमने समझा दिया तो गलती सुधार ली, लेकिन एग्जाम में कोई बैठा हुआ क्या आपके पास, आपने लिखा उसको कोई रिमाइंड करा कि हाँ हाँ, ऐसा तो कोई हिंट करने वाला होगा नहीं। तो आंसर तब दिया करो जब पूरा चीज देख लिया करो। एक बार में लिख दिया भाई, आप बोर्ड का एग्जाम दोगे और लिखने के बाद वहां पर कोई बताने वाला ना होगा, आपको लगा कि हमने सही लिख दिया, लेकिन ही इसी में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हो जाएगा ना, तो नंबर मिलेंगे पूरे कटेंगे, कटेंगे। तो सावधानी हटी, 2 नंबर कटी, है ना। तो हो जाएगा वह का है मीन्स वह, सी। अब सी के साथ बताओ सहायक या हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं, फार्मूला के बाद विल या सहायक क्या लगा दें, विल, सी विल। इसके बाद क्या लगा दें, वर्ब की, काम कौन सा हो रहा है, काहे मीन्स सी विल कंप्लीट, पूरा कर लेगी। ऑब्जेक्ट क्या पूरा कर लेगी, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी है, हाँ, सी विल कंप्लीट हर होम वर्क। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया,
कम आया। एक वाक्य और देख लो। हैं? अच्छा, आगे कल भी है तो फ्यूचर टेंस में कल की स्पेलिंग क्या होता है? टुमारो। TOMORRO। ये हो गया। क्लियर हुआ? तुम्हारो पे एक और मारो, परसों हो जाएगा। क्यों? कल माने तुम्हारो, परसों माने तुम्हारो पर एक और मारो, परसों है नहीं भाई। अगला वाक्य देखिए, हमने वाक्य लिखा, हम इस, रुक जाओ, हम पवित्र नदी में स्नान करेंगे। वाक्य क्या है? हम पवित्र नदी में स्नान करेंगे। अब यहां पर देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढा जाए? क्या है? काहे मीन्स वी। अब वी के साथ बताओ, सब्जेक्ट के बाद विल लगेगा कि शैल? समझ में आ गया ना? हैं? तो हमने कह दिया वी शैल। अब शैल के बाद क्या ढूंढे? शैल के बाद वर्ब। काम, काम कौन सा हो रहा है? काहे मीन्स बात। वी शैल बात। हम नहाएंगे, स्नान करेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, कहां पर? पवित्र नदी में। तो इन द हॉली रिवर। अब क्लियर हुआ? एकदम। अब इसी में कुछ विशेष प्रकार के वाक्य हैं, कुछ विशेष वाक्य हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद वो स्पेशल काइंड्स के जो वाक्य होते हैं उनको हम आपको समझाते हैं। अब चलिए, इसके बाद इसी टेंस में कुछ हमारा एक विशेष प्रकार का नियम है। कैसा नियम है? सम इम्पॉर्टेंट रूल। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स या सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस भी कर सकते हो। नियम हमने क्या लिखा कि इस टेंस के वाक्यों में क्या आ जाए? धमकी, आदेश, बाध्यता का बोध हो तो आई तथा वी के साथ, मतलब चना तो करने लगे क्या? आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया, और अभी तक आई वी के साथ सहायक क्रिया। हमने लिखा अभी तक आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? कब? जनरल सेंस में। कब? जनरल सेंस। साधारण वाक्य में। लेकिन अगर कुछ विशेष प्रकार के वाक्य हैं, जैसे हमने लिखा वाक्य में कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब पहले समझ लो भाई, कहता मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या है? क्या है ना? योगी बाबा ने क्या कहा? गुंडे जो हैं यूपी की धरती छोड़ दे। जितने भी गलत काम करने वाले बदमाश हैं वो क्या करें? कान खोल कर सुन लें। उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ दे। उनकी सिर्फ दो ही जगह है, या तो जेल या तो। उन्होंने क्या दिया? आदेश दे दिया, दो जगह, और धमकी दे दी यूपी खाली है कि नहीं? तो यहां पर भी वही है कि मैं तुम्हें जान से, तो कहे का भाव आ रहा है? धमकी का।
अगर अभी तक आई और वी के साथ हम क्या लगाते थे, लेकिन अब का क्या लगा देंगे, विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया, कब, इन सेंसों में, जब वाक्य में धमकी, आदेश, अनिवार्यता या बाध्यता का भाव आएगा। आई वी के साथ जब यहाँ पे विल लग जाएगा तो स्टाइल कहाँ लगेगा, हाँ, जितने बचेंगे उल्टा। क्या हो जाता है यहाँ पर, उल्टा। तो मैं तुम्हें जान से मार दूं तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाए, गुड। आवा हो समझ में, तुम का हो तिलकधारी आ गया। आई विल, उसके बाद किल, उसके बाद यू। तो आप लोग चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर हुआ ये, समझ में आया कि नहीं आया, कम आया। और देख लो, हमने लिखा दूसरा वाक्य, तुम्हें कल यहां आना ही होगा या पड़ेगा। देखो, आना ही पड़ेगा और आना ही होगा में अंतर आ जाएगा। अरे तुम्हें कल यहां आना ही होगा, तो ये है आदेश। क्या है, आदेश। तो कहा जाए तुम्हें कल यहां आना ही पड़ेगा, तो है तुम्हारी मजबूरी। तुम्हारी क्या है, मजबूरी से अस्पताल में एक दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, डॉक्टर नहीं लग, दोबारा जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या है हमारी ये अनिवार्यता है। और डॉक्टर ने कहा तुम्हें कल आना ही होगा, तो क्या है, धमकी है, आदेश है। वेरी गुड। तो तुम्हें कल यहाँ आना ही होगा, तो हमारा ये क्या है, आदेश है। क्या है, आदेश। तो इस वाक्य में करता क्या है, काहे मीन्स यू। गुड। अब बताओ यू के साथ क्या लगाएं, क्या लगेगा, सैल। यू के साथ यू शैल। और शैल के बाद काम कौन सा हो रहा, फार्मूला यही है, काम आने का। कहे माने ना, काम कहाँ, यहाँ ना, हियर। और कब, कल, फ्यूचर टेंस में कल के लिए। कहता यू शैल कम हियर, तुम्हारा क्लियर हो गया एकदम। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यहीं पर समाप्त। एक बार पुनः मैं अपने समस्त विद्यार्थियों को और हिंदुस्तान की जनता को 15 अगस्त की 77वीं पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। जय हिंद, जय भारत।